इसकी जगह मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो नहीं लिखवाई थी ना, कि क्या क्या इसमें है। बाकी चीज़ें तो लिखवाई दी थी। महिलाओं के साथ साथ, हिंदू महिलाओं के साथ में कौन सी महिलाओं ने जोड़ किया, और मिट्टी का बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। और ये जो किला है, इस किले की विशेषता ये है कि कुछ मतलब इसमें कोई चीज़ें हैं। एक तो मामा भांजा की कब्र, मामा भांजा की कब्र कहाँ पर है? ये बटनेर में है। और मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़। मामा भांजा कौन कौन थे उसमें? धन्ना और भीमा, है ना। किसके सेना नायक थे? ये नहीं लिखवाया होगा शायद आपको। बाकी ये ध्यान रखना, धन्ना और भीमा की छतरी जो है मेहरानगढ़ में है, जिसे मामा भांजा, दोनों क्या थे? वो मामा भांजा थे। और वैसे पाली के मुकुंद सिंह जो थे, पाली के सामंत मुकुंद सिंह जो थे, उनके वो सामंत मतलब सेना नायक हुआ करते थे। रहने दीजिए, आप लोग मत लिखो, ठीक है ना। लिखवाया था क्या? हर चीज़ मत लिखा करो, ठीक है। मेरे खुद के पास में नोट्स थे किलो के, वो आपको दे सकता था, लेकिन वो इसीलिए नहीं दिए क्योंकि आप लोग क्या है कि पीएचडी करने लग जाते हो। आपको अभी पीएचडी नहीं करनी है, रिसर्च नहीं करना है आपको, है ना। हर किसी विषय पर पीएचडी नहीं करनी। आप जिस विषय को, जिस टॉपिक को पढ़ते हो ना, उसमें अड़ाम दड़ाम सारा ही पढ़ना चाहते हो। नौकरी लगने के लिए पढ़ रहे हो ना, या पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो? नौकरी लगोगे ना, ये थोड़ी कि आप फिर किले पढ़ाओगे यहाँ खड़े होकर। अगर ऐसा किसी का टारगेट हो तो बता देना। बाकी कम से कम फैक्ट याद करो, ज़्यादा फैक्ट याद भी नहीं रहते। हाँ, आपको तलाश करनी है, मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन याद करना मुश्किल हो जाता है बस, ठीक है ना। याद भी हो गए कुछ समय के लिए तो एग्ज़ाम में लेकर जाना मुश्किल हो जाता है। और एग्ज़ाम तक ले गए तो कई बार ये रहता है कि ये कौन सी किले में है, ये और याद नहीं आता। ज़्यादा फैक्ट होते हैं तब याद करते हैं। बटनेर में याद आता है अजमेर में, ये शायद किस में होगा? अजमेर में होगा, है ना। तो मामा भांजा की कब्र है, और वो मामा भांजा की छतरी थी जो कहाँ पर थी? अपने मेहरानगढ़ में थी। इसके अलावा शेर खां की कब्र है यहाँ पर। इसकी कब्र है, शेर खां की कब्र है। अब शेर खां कौन था? शेर खां कौन था? नाम सुना है क्या? शेरशाह सूरी का नाम सुना है कभी? ये वो शेरशाह सूरी नहीं है, ध्यान रखना, है ना। जिसका नाम आपने सुना है ना, ये वो वाला नहीं है। ये शेर खां जो था, ये दिल्ली का सुल्तान था। जिसका भाई था, ये नहीं था, इसका भाई था दिल्ली का सुल्तान, चचेरा भाई था, जिसका नाम था बलबन। बलबन का नाम सुना है? इस बलबन का चचेरा भाई था। शेर खां जो था, बलबन का चचेरा भाई था। और बलबन कौन था? दिल्ली का सुल्तान था। उत्तरी पश्चिमी सीमा दिल्ली के सुल्तानों के लिए, प्रारंभिक जो दिल्ली के सुल्तान थे, गुलाम वंश का कभी नाम सुना होगा। दिल्ली सल्तनत का पहला जो वंश माना जाता है वो कौन सा मानते हैं? गुलाम वंश। जैसे अगर अपने बात करते हैं 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और 1206 से 1526 तक का काल दिल्ली सल्तनत का काल कहलाता है। फिर 1526 से लेकर और 1857 तक जो चला वो कौन सा चला? मुगल काल चला। इसी में जो पहला वंश होता है गुलाम वंश होता है। और गुलाम वंश का अंतिम महान शासक या अंतिम शक्तिशाली शासक कौन होता है? बलबन। अंतिम शासक नहीं है, अंतिम शक्तिशाली शासक कौन होता है? बलबन होता है। और बलबन का चचेरा भाई कौन था? शेर खां। शेर खां को बलबन ने उत्तरी पश्चिमी सीमा पर नियुक्त किया था। कल भी हमने बात की थी, जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे या विदेशी आक्रमण हो रहे थे उस समय भारत पर, वो किधर से हो रहे थे? उत्तरी पश्चिमी भारत से। और उत्तरी पश्चिमी भारत से होते हुए जो आक्रमण हो रहे थे उनको रोकने के लिए इधर बलबन ने किसको नियुक्त किया था? शेर खां को। ये कहा जाता है कि शेर खां बड़ा योग्य था, बहुत साहसी भी था, बहादुर था, और उसकी इस गुणों के कारण शेर खां को किसने जहर देकर मरवा दिया था? बलबन ने जहर देकर मरवा दिया था। समझ गए ना। ये साहसी था, ये बहादुर था, योग्य था। इस कारण से उसके भाई ने, बलबन ने, चचेरे भाई ने उसको क्या दे दिया था? जहर दे दिया। समझ गए ना। अब समस्या ये आ रही होगी, योग्य था, सब कुछ था, इसके पास गाड़ी था, बंगला था, सब कुछ था, फिर इसको क्यों मारा गया? सवाल ये भी तो है ना भाई। एक योग्य सेनानायक किसका है? ये बलबन का है।
राजनीति में हमेशा ऐसा ही होता है, देखो आज भी ऐसा ही होता है। आज कोई दूसरा किसी क्षेत्र में कोई दूसरा नेता उभरता हुआ रहे तो उससे पहले वाला नेता क्या करेगा, उसको साइड करने की कोशिश करेगा। तो बलबन को भी ये डर लगता था कि यार शेर खां बहुत योग्य है, बहुत शक्तिशाली होता जा रहा है, तो हो सकता है इस बलबन को हटाकर कौन सुल्तान बन जाए, शेर खां बन जाए। तो इस कारण से शेर खां को मार दिया गया था। और इस शेर खां की कब्र कहाँ पड़ी हुई है भाई, बटनेर में है ना। मामा भांजा वाला लिख लिया। एक मंदिर लिखो आप, भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली मंदिर। भद्रकाली मंदिर। एक और लिखो, गोरखनाथ मंदिर। गोरखनाथ मंदिर लिख लिया। इसमें 52 बुर्ज बनी हुई है। बुर्ज कितनी है, 52। और एक किताब है तुजुक ए तैमूरी, है ना। और ये तुजुक ए तैमूरी किसकी है, तैमूर आया था ना आक्रमण करने के लिए, तैमूर की जो किताब थी उसकी जो आत्मकथा थी, उस किताब का नाम क्या है, उसकी आत्मकथा का नाम क्या है, तुजुक ए तैमूरी। इस तुजुक ए तैमूरी में तैमूर ने हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जिसको बताया है, वो दुर्ग किसे बताया, उसने बटनेर को बताया है। तो लिखो, तैमूर ने अपनी आत्मकथा, तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में, तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में बटनेर को हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है, हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है। हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है, लिख लिया। ठीक, आज 4-5 दुर्ग कर लेगा एक साथ ही, या 10 एक कर ले, 10 एक दुर्ग कर ले एक साथ ही। हाँ चलो अगला लिखो आप। अचलगढ़ थोड़ी करवा दिया, अचलगढ़ नहीं करवाया ना। सोनगढ़ तो करवा दिया ना, नहीं करवाया। स्वर्णगढ़ नहीं करवाया, जैसलमेर वाला, चलो करवाते हैं वो भी। अचलगढ़ लिखो। अचलगढ़ कहाँ पे है, सिरोही में है। और ये जो अचलगढ़ वाला किला है इसको आबू दुर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आबू दुर्ग या अबुर्द दुर्ग, है ना। ये दोनों नाम तो क्यों दिए गए हैं इसको, माउंट आबू पर है, कहां पर है, आबू, आबू जो पठार है वो, सॉरी आबू का जो पर्वत है, आबू पर्वत पर है ये। तो आबू के पर्वत पर होने के कारण इसको ये नाम दिए गए हैं, ठीक है ना भाई। माउंट आबू वाला जो या आबू पर्वत जो है उसके ऊपर है ये, इस कारण से इसको क्या बोला गया है, आबू दुर्ग या अबुर्द दुर्ग। इसको एक और नाम दिया गया है, हिंदू ओलंपस। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाले तो आप करते तो हो, इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है, आबू या अबुर्द, है ना। क्योंकि आबू पर्वत को ही क्या बोलते हैं, अबुर्द, ठीक है, अबुर्द क्षेत्र बोलते हैं उसको। तो हिंदू ओलंपस जो इसको कहा है वो किसने कहा है, वो लिखे आप लोग, कर्नल जेम्स टोड। हिंदू ओलंपस किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है ना। कर्नल जेम्स टोड ने क्या बोल दिया इसको, हिंदू ओलंपस बोल दिया।
ठीक, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इनको तो ये याद रहेगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है इनमें। ये जो किला है आबू का जो किला है या अचलगढ़ का जो किला है, इसका निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? तो लिखो आप, परमारों द्वारा निर्मित। बहुत जल्दी करते हो रे यार तुम। परमारों द्वारा निर्मित दुर्ग के खंडहरों पर, दुर्ग के खंडहरों पर कुंभा ने निर्माण करवाया। ये जो मूल किला था, शुरू में जो किला बनवाया था वो तो किसने बनवाया था? परमार शासकों ने बनवाया था। फिर ये किला जब पुराना हो गया, खंडहर बचे थे, उस समय किसने इसका निर्माण करवाया था? कुंभा ने करवाया था। ठीक है ना, 1452 ईस्वी के आसपास जो निर्माण करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया? कुंभा के द्वारा। क्यों करवाया था इसका निर्माण? उद्देश्य क्या था? इस किले के निर्माण का उद्देश्य क्या था? अरे जैसे हमने बात की थी, कुंभलगढ़ का किला था, वो मारवाड़ की सीमा का रक्षक था, ये मान के चले आप, है ना। वैसे ही अलग अलग सीमाओं पर, अलग अलग जगहों पर उसने अलग अलग किले बनवाए थे। तो ये जो अपना दुर्ग है अचलगढ़, इसका निर्माण क्यों करवाया गया था? लिखे आप लोग। कुंभा जब पढ़ाया था, मैंने नहीं बताया आप लोगों को? पढ़ाया तो था क्या कुंभा? ये तो याद है क्या? याद है कि नहीं है? उस समय नहीं बताया था? बताया था या नहीं बताया था? नहीं बताया था या बताया था? ये राजू सारी क्लास रिकॉर्ड किया अगर आपसे कोई सी भी चीज में पढ़ाऊं ना, उसको रिकॉर्ड करना। ये बदल जाते हैं ये लोग, ठीक है ना। अरे गुजरात के संभावित, अभी थोड़ा सा उत्तर तो आया था, पीछे से कौन बोल रहा था? गुजरात से आक्रमण जो हो रहे थे उस समय, गुजरात आक्रमणों से सुरक्षा के लिए उसने जो किला बनवाया था वो कौन सा बनवाया था? अचलगढ़। लिखे आप लोग ये लाइन, गुजरात आक्रमणों से सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए कौन सा किला बनवाया उसने? लिख लिया? अब इस किले में क्या क्या है वो देख लेते हैं। एक तो इसमें लिखो अचलेश्वर महादेव मंदिर। यार ये क्या हो रहा है? ये अचलेश्वर महादेव मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है ये। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भगवान शिव के अंगूठे की पूजा यहाँ की जाती है ना। किसकी पूजा करते हैं? भगवान शिव के अंगूठे की पूजा। तो लिखो इसमें, यहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। लिख लिया? ठीक है ना। किसकी पूजा होती है? अंगूठे की पूजा। ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, भगवान शिव के अंगूठे की पूजा कहां पर होते हैं, है ना। भगवानों से संबंधित ये विशेष चीजें याद रखना। एक आपको बताई थी, शायद कल ही बताई होगी, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जूनागढ़, और 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ मंडोर में है। ठीक है ना। एक और मंदिर है यहां पर, पार्श्वनाथ मंदिर। ये जैन मंदिर है वैसे, पार्श्वनाथ मंदिर। एक मंदिर है गोमुख मंदिर। गोमुख मंदिर, इस मंदिर में वैसे 14 मूर्तियां रखी हुई है और सर्व धातु से बनी हुई मूर्तियां है वो। ठीक है ना। तो लिखो तो लिख लो, नहीं कोई उतना जरूरी तो नहीं है, चलो लिख लो इसमें, सर्व धातु से निर्मित
सर्व धातु से निर्मित निर्मित 14 मूर्तियां। कितनी मूर्तियां हैं? 14 मूर्तियां इसमें हैं। और वो सर्व धातु यानी लोहा, तांबा, इस तरह से जो कई धातुएं जो होती है उनको मिलाकर जो बनाई गई मूर्तियां हैं वो किस में रखी हुई है? गोमुख मंदिर में रखी हुई है। इसी तरह से नेक्स्ट लिखिए आप, एक यहां पर सावन भादो मूर्तियां है भाई। सावन भादो मूर्तियां किसकी है? ये दोनों सावन भादो मूर्तियां जो है किसकी है? किसकी है? खूब सारे सावन भादो आएंगे अभी। पहले तो दो चीज लिख, ये एक तो सावन भादो मूर्तियां है यहां, और एक है सावन भादो झील। सावन भादो झील और एक क्या है? सावन भादो मूर्तियां। ये दोनों मूर्तियां किसकी है? कुंभा और उदा की मूर्तियां हैं, है ना? कुंभा जानते हो? उदा कौन था? उदा कौन था? कुंभा का पुत्र था। और उदा के पिता कौन थे? कुंभा थे, ठीक है ना? तो सावन भादो मूर्तियां किस किस की है? कुंभा और उदयकरण यानी उदा की जो मूर्तियां है वो कौन सी है? सावन भादो मूर्तियां। और ये कहां पर है? अरे कहां पर है? अचलगढ़ में है। और सावन भादो झील ये भी कहां पर है? अचलगढ़ में है ना? यहां नोट लगा के लिखो आप। नोट लगा लिया? कितने का लगा लिया ना? अभी 2-4 रोज पहले की बात है, नोट से याद आया मुझे एक घटना कि पहले वाले आदमी भी चालाक होते थे। पहले वाले लोगों को सीधा मानते थे ना। तो अभी एक दिन हम लोग बैठे थे, तो ऐसे चुनाव का माहौल होता है तो बातें चुनाव की चलती है। हमारे एक मतलब आज ये मान के चलो लगभग 60-65 साल उनकी उम्र है, 65 साल के आसपास। वो ये बता रहे थे कि एक आदमी ये मान रहा था कि मैं उसको वोट नहीं दूंगा, वो कन्फर्म मान रहा था। और पहले वाले वोट जो पोलिंग होती थी वो किस पे होती थी? अपने वो जो मतपत्र जो होता था उस पे होती थी। तो कि मैंने ये सोचा यार उसको, मैं सारी रात तो टेंशन में रहा कि यार मैं उसको देके भी आऊँगा और वो मानेगा भी नहीं, कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं उसको वोट दे के आया हूँ। उसके बाद में कि मैंने 1 रुपये का नोट निकाला, मैंने आइडिया लगा, मतलब सारी रात सोचा, फिर मुझे एक आइडिया आया कि मैं जो मतपत्र होगा उसको समेट के डाल के आते थे, उसमें 1 रुपये का 2 रुपये का नोट डाल के आऊँगा और बता के आऊँगा उनको, भाई 2 रुपये का नोट आ जाए ना उसमें तो समझ लेना वो वोट मेरा है और उसको ढंग से देख लेना किसको दे के आया हूँ। क्योंकि उस मतपत्र में मैंने 2 रुपये का नोट जो था वो डाल दिया, ढंग से समेट दिया और उसमें मत पेटी में डाल के आ गया और बाहर आकर बोल दिया कि मैंने जो वोट दिया है उसमें कितने का नोट निकलेगा? 2 रुपये का। जिसमें 2 रुपये का नोट निकल जाए तो ये मान के चलना कि वो वोट किसने दिया था? मैंने दिया था, ढंग से देख लेना मैं देके किसको आया हूँ। उसके बाद में काउंटिंग जब हुई तो काउंटिंग में वो 2 रुपये का नोट आया। नोट आया तो चर्चा का विषय बनता है ना भाई, यार ये तो नोट भी डाल के गया है, कौन है? उस वोट को देखा गया तो वास्तव में उस आदमी को दे के आया था जिसको उसने कमिटमेंट किया था, ठीक है ना? पहले वाले लोग भी चंट हुआ करते थे, है ना? केवल आप लोग नहीं होते हो। तो नोट लगा लिया गया। अब नोट लगा के लिखो, सावन भादो कड़ाइया कहां पे है? सावन भादो कड़ाइया कहां पर है? सावन भादो कड़ाइया, है ना? सावन भादो बगीचा, इसके अलावा सावन भादो महल, सावन भादो मेला, सावन भादो नहर,
सावन भादो जल परियोजना, लिख लिया। ये कहां पर है? सावन भादो कराइया, देशनोक करणी माता का जो मंदिर है ना, वहां पर है। ये तो अपने कहां हो गई? देशनोक बीकानेर है ना, ये तो देशनोक बीकानेर हो गई। सावन भादो बगीचा, सावन भादो बगीचा कहाँ है? यहाँ भरतपुर के कौन कौन है? कितने लोग हैं भरतपुर के? एक ही है क्या? दो? आपको इतनी देर बाद में याद आया कि आप भरतपुर के हो? अच्छा, तो सावन भादो बगीचा कहाँ पर है? भरतपुर में नहीं है। मैं तो पूछ ही रहा था कि कौन है भरतपुर का। ये एक तो जयपुर है, जयपुर, एक तो जयपुर में है। जयपुर में रामनिवास बाग देखा है कभी? वहीं पर है। जयपुर के रामनिवास बाग में कौन सा बगीचा भी है? सावन भादो बगीचा। इसी तरह से एक है उदयपुर में। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का नाम सुना है? सहेलियों की बाड़ी में कौन सा है? सावन भादो बगीचा है। तो सावन भादो बगीचा एक तो सहेलियों की बाड़ी उदयपुर, और एक रामनिवास बाग जयपुर, है ना। जयपुर में तो कौन सी जगह है? रामनिवास बाग। और उदयपुर में कहां पर है? सहेलियों की बाड़ी, है ना। सावन भादो महल, ये कहां पर है? डीग भरतपुर। सावन भादो मेला, सावन भादो मेला ये कहां है? अलवर। और ये तो दोनों हैं, ये कहां पर है? कोटा। लिख लिया। इनको उतारो एक बार। और ये ऐसी चीजें याद रखा करो आप लोग, ये एक जगह इसीलिए लिखवाते हैं आपको कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि बाद में सावन भादो महल आता है, आप सावन भादो महल याद कर लेते हो, ये बाकी की चीजें भूल जाते हो, है ना। दो चीज आपको बताई दी, एक तो सावन भादो मूर्तियां, और एक और चीज कौन सी बता दी आपको? सावन भादो झील, है ना। उतार लिया इनको। चलिए, उसमें क्या क्या लिख लिया था आपने? कौन कौन से हो गए थे उधर? सावन भादो झील हो गई थी, ठीक है। आप लिखो मंदाकिनी कुंड, मंदाकिनी कुंड। मंदाकिनी कुंड लिख लिया। एक मूर्ति और लिखो इसमें, दुर्सा आडा की मूर्ति, दुर्सा आडा की पीतल की मूर्ति, दुर्सा आडा की पीतल की मूर्ति। दुर्सा आडा याद है? कहां रहता था ये? किसके दरबार में था? अरे किसका दरबारी था? अकबर का था ना, बताया था या नहीं बताया था? अरे वो गहलोत राणो जीती गयो, याद नहीं है? अच्छा ये भी बताया था कि नहीं बताया? बताओ। हाँ, एक में तो हाँ भर लेते हैं कि फिर सब पे डाउट हो जाता है, सबके लिए मना करते हैं तब, है ना। तो ये दुर्सा आडा अकबर का दरबारी था। इसका ग्रंथ कौन सा था? इस दुर्सा आडा का ग्रंथ भी लिख लो, राव सुल्तानरा कवित, राव सुल्तानरा कवित, ये इनका ग्रंथ था।
लिख लिया? एक और लिखिए आप, भंवराथल। भंवराथल पहले नहीं लिखा है ना? भंवराथल, ये भंवराथल इंपॉर्टेंट है, भंवराथल, और ये इंपॉर्टेंट है वैसे। गुजरात का जो शासक था महमूद बेगड़ा, महमूद बेगड़ा ने यहां आक्रमण किया अचलगढ़ पर, और ये कहते हैं कि उसने मूर्तियों को तुड़वाया था। उसके बाद में जब वो वापस लौट रहा था तो इसी दुर्ग के पास में जो घाटी थी, इस घाटी में मक्खियाँ जो थी, मधुमक्खियाँ जो थी, उन मधुमक्खियों ने महमूद बेगड़ा की सेना पर आक्रमण कर दिया था। और ये कहते हैं कि उसकी सेना का हाल खराब किसने कर दिया था? उन मधुमक्खियों ने वो कर दिया था। इस कारण से इस जगह को क्या बोला गया? भंवराथल, यानी वो स्थान जहाँ पर मक्खियों ने महमूद बेगड़ा की सेना का हाल खराब कर दिया था, काटा था खूब, तो वो जगह कौन सी कहलाई? भंवराथल। तो भंवराथल में डैश करके लिखो। महमूद बेगड़ा गुजरात का था ये, लिखो क्या कि तुम लोग बेवड़ा कर दो इसको। कौन था गुजरात का शासक? महमूद बेगड़ा, महमूद बेगड़ा, गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा। ने अचलगढ़ पर आक्रमण किया, ने अचलगढ़ पर आक्रमण किया। उस समय मधुमक्खियों ने उसकी सेना पर हमला कर दिया था, उसकी सेना पर हमला कर दिया था, यानी काट लिया था। हमला जानते हैं वो कई बार आपके ऊपर भी हुआ होगा, जिंदगी में हुआ है ना मधुमक्खियों का हमला। तो अच्छा, वो बड़ी वाली मक्खी होती है ना, भंवरा मक्खी उसी को बोलते हैं ना, बड़ी वाली जो होती है। और उसकी एक खास बात ये होती है कि वो अगर पीछे पड़ गई तो वो छोड़ती नहीं। आप कमरे में घुस गए तो वो दरवाजे पे घूमती रहेगी, भाई वो कब आएगा बाहर, है ना। पानी में कूद गए तो ऊपर मिनमिनाती रहेगी, लेकिन वो जाएगी नहीं। वो वाली मक्खी है ये, उसने आक्रमण किया था। और उसके लिए तो ये कहते हैं कि अगर वो 5-7 मक्खियाँ खा जाए और मान लो किसी में रिएक्शन ज़्यादा होता हो तो आदमी तक मर जाता है ना। तो ये भंवराथल वही जगह है जहाँ पर किसकी सेना पर? महमूद बेगड़ा जो गुजरात का था, उसने आक्रमण किया था, मंदिरों वंदिरों को तुड़वाया था। और जब वापस लौट रहा था तो उस समय उसके ऊपर क्या किया था? मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। लोग ये कहते हैं कि उसके ऊपर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि उसने क्या कर दिया था? वहाँ मंदिर को तोड़ दिया था, इसलिए मक्खियाँ नाराज हो गई। जब मक्खियाँ नाराज हो गई तो वापस गया, तो किसने आक्रमण कर दिया? मक्खियों ने। ठीक, एक और लिखो इसमें, अलार्म टावर। अलार्म टावर एक बुर्ज बनी हुई है इसमें। अलार्म टावर जो है एक बुर्ज है, और इसका निर्माण परमाणु ने ही करवा दिया था, है ना। और अलार्म टावर जो है इस दुर्ग पर होने वाले संभावित आक्रमण के खतरे की जानकारी दिया करता था। इसको क्या बोला गया? अलार्म टावर। ये बुर्ज है वैसे, है ना। क्या है ये? बुर्ज। तो खतरे की घंटी जहां से बज जाया करती थी वो जगह कौन सी थी? अलार्म टावर थी। लिख लिया? अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई सेंसर लगे हुए थे, दुश्मन की सेना आ रही है और उसमें जैसे आवाज आने लग गई हो, है ना। अलार्म टावर जैसे कई बार ऐसा होता है, कोई ऊपर सा ऊंचा सा बुर्ज बना दिया, वहाँ खड़ा खड़ा कोई देख रहा है, दूर से कोई दुश्मन आ रहा है उसको, और जैसे उसको दिखाई दी कोई सेना तो वहाँ से वो क्या बजा देगा? कोई ना कोई घंटे वंटे बजा देगा, उसके बाद में सेना अलर्ट मोड पे हो जाएगी। इस तरह के टावर होते थे वो, समझ गए ना। एक अलार्म टावर याद रखना आप लोग। एक आएगा अपने ताजिया टावर, शायद जैसलमेर नहीं पढ़ाया अभी, कह रहे थे आप लोग, है ना। तो एक ताजिया टावर है, ये ताजिया टावर कहाँ पर आएगा? ये कहाँ पर है? जैसलमेर। और एक टावर मैंने आपको पढ़ाया है विक्ट्री टावर, एक विक्ट्री टावर तो पढ़ाया है ना, वो कहाँ पर है?
विक्ट्री टावर कहाँ है? अरे चित्तौड़ में है ना, विजय स्तंभ है। ठीक, तो ये ताजिया टावर जैसलमेर में आएगा। एक विक्ट्री टावर आपको पढ़ा ही दिया है। लिख लिया? तो ये सारी की सारी जगह कहाँ की थी? अपने अचलगढ़ की थी। ठीक, अब लिखो अगला, तारागढ़ लिखो। या ये पहले आसपास के लिखवा दूं, इसके सिरोही के आसपास के 1-2 किले लिख लेते हैं, छोटे छोटे हैं वो तो, है ना। एक तो बसंतगढ़, बसंतगढ़ तो याद है, या बसंती दुर्ग जिसको कहा गया है, किसने बनवाया था वो? अरे बसंतगढ़ या बसंतीगढ़? बसंतगढ़, या इसी को क्या बोला गया था? बसंती दुर्ग। और ये भी कहां पर है? सिरोही। निर्माण किसने करवाया था? कुंभा। निर्माण कुंभा। बस इतना याद रखना है इसमें। लिख लिया? एक बाली का किला है, बाली, बाली का किला, ये कहां पर है? बाली का किला कहां है? अलवर। वो बाला का किला होगा, समझ गए ना। एक बाला का होगा और एक बाली का होगा, है ना। भाला वाला कहां होगा? अलवर में। और बाली वाला कहां होगा? अरे बाली पाली नहीं है क्या? कहां पे है ये? पाली में। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इसमें पांडवों का गुल्ली डंडा है भाई। गुल्ली डंडा जानते हो ना? जानते हो नहीं जानते हो गुल्ली डंडा? तो पांडव कहाँ गुल्ली डंडा खेला करते थे? यहाँ बाली पाली में, समझ गए ना। तो यहाँ किसका गुल्ली डंडा है? पांडवों का गुल्ली डंडा। लिखो पांडवों का गुल्ली डंडा। केवल गुल्ली डंडा मत लिखो, पांडवों का भी लिखो। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। आजकल तो खैर नहीं खेलते हैं, पहले खूब खेलते थे गुल्ली डंडा, है ना। और कई लोग अपनी आंख फुड़ा चुके हैं उससे। वास्तव में ऐसा हुआ है, ऐसे कैच कर रहा है, ऊपर से वो गुल्ली आई और उसको काढ़ा करके चली गई। कई बार ऐसा हुआ है, ऐसी घटनाएं हुई है। तो यहाँ पर कौन खेला करते थे? पांडव। अच्छा, वैसे इसका निर्माण जो करवाया था वीरमदेव के द्वारा करवाया गया था, और वीरमदेव ने अपनी बहन बालीबाई की याद में इसका निर्माण करवाया था। उसके नाम से इसका निर्माण करवाया था, और इसका नाम क्या रख दिया था? बाली का किला। बाकी इसका निर्माण कोई आपको नहीं पूछेगा। आप इतना सा ध्यान रखो कि इस किले में क्या है? पांडवों का गुल्ली डंडा है। ठीक, अब लिखो आप तारागढ़। अच्छा, एक और रह गया, सोजत वाला थोड़ी लिखवा दिया। सोजत का तो याद है ना, ये ध्यान रखना। सोजत कहाँ पर है? सोजत का किला कहाँ पर है? पाली में है। सोजत तो आप वैसे जानते हो, ढंग से जानते हो, है ना, जो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में किसके लिए प्रसिद्ध है? मेहंदी के लिए। तो सोजत वाला तो याद रख लेना। सोजत कहाँ पर है? पाली में है। या लिखोगे? इसका निर्माण जो करवाया था, ये बोलते हैं जोधा का पुत्र था निम्बा, उसने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये बोलते हैं कि इसका निर्माण मालदेव ने करवाया था। ठीक, और इसके परकोटे का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? मालदेव ने ही करवाया था। तो सोजत का किले में आपको यही पता रखना है कि सोजत का किला कहाँ पर है? पाली में है। बस। अब अगला लिखो आप, तारागढ़। और तारागढ़ किसकी बात कर रहा हूं मैं? अजमेर। आज के कितने किले हो गए? देखो, एक तो अपना भटनेर कंप्लीट हो गया, अचलगढ़ करवा दिया, अभी 2 और करवाए थे। कौन कौन से करवाए? 3 बसंती दुर्ग। एक कौन सा करवाया? पाली, बाली वाला, बाली का किला, पाली का। एक कौन सा हो गया? सोजत का। 5। ये छठा किला है। कहा था ना कि 5-7 करवा देंगे आज। वो ऐसे ही होते हैं वो। और कल आप कहो तो बोलो 20-1 करवा दे, 20-25। कल संडे है, 20-25 करवा दे बोलो एक साथ, पूरे करवा देना।
मेन मेन अपने जो बचे हैं, एक तो जैसलमेर का आप बता रहे हो, तारागढ़ बूंदी का बता रहे हो, गागरोन करवा दिया क्या? गागरोन तो करवा दिया, मांडलगढ़ वाला नहीं करवाया। अच्छा, और अपने भैंसरोडगढ़ नहीं करवाया। अरे टोडगढ़ में कुछ नहीं याद रखना, कर्नल जेम्स टोड ने निर्माण करवाया, बात खत्म, और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लोहागढ़ नहीं हुआ ना, तो कल करवाते हैं इनको। तारागढ़ लिखो आप, इसका तो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? किसने करवाया था? अजय राज चौहान। निर्माण किसने करवाया था? अजय राज चौहान ने। लिख लिया। और आपको पता है कि बाद में सांगा के भाई, ठीक है ना, जिनका नाम क्या था? पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार जिसको आप लोग कहते हो, तो बाद में जो सांगा के भाई थे, या हम लोग ये कह सकते हैं कि रायमल के पुत्र थे, तो सांगा के बड़े भाई क्या नाम था उनका? पृथ्वीराज। और इसी को क्या बोलते हैं? उड़ना राजकुमार। ने क्या करवाया था इसका? पुनर्निर्माण, या हम ये कह सकते हैं कि मरम्मत का कार्य करवाया था उसने, या जीर्णोद्धार। जीर्णोद्धार करवाकर इसका नाम क्या रखा था? तारागढ़, है ना। सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज यानी उड़ना राजकुमार ने जीर्णोद्धार करवाकर पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ रखा। तारागढ़ रखा, लिख लिया। क्या नाम रख दिया इसका? तारागढ़। किसके नाम पर? अरे अपनी होती है पत्नी यार, पत्नी यार, तो अपनी पत्नी के नाम पे ही तो रखेगा, ये थोड़ी कि दूसरी की पत्नी के नाम पे रख के आ जाएगा। लिख लिया ना, तारागढ़ इसका नाम हो गया था। अच्छा, शुरू में इसका नाम क्या था? इसका मूल नाम क्या था? अजय मेरू, ये इसका मूल नाम था। जो शुरुआत में इसका नाम था वो क्या था? अजय मेरू दुर्ग था। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अन्य नामों में एक तो इसको गढ़ बीटली, एक तो क्या बोला गया इसको? गढ़ बीटली। गढ़ बीटली क्यों कहा गया? क्योंकि ये कौन सी पहाड़ी पर है? बीटली की पहाड़ी पर। और ये बीटली की पहाड़ी का नाम बीटली क्यों पड़ा? शाहजहां ने यहां का जो दुर्गाध्यक्ष बनाया था वो किसको बनाया था? विठल दास गौड़ को, है ना। एक बार सुन लो, पहले लाइन लिखनी पड़ेगी अपने को। अन्य नाम गढ़ बीटली है, और गढ़ बीटली क्यों बोला गया? क्योंकि किस पर है ये? बीटली की पहाड़ी पर है। तो शाहजहां ने किसको नियुक्त किया था यहाँ? विठल दास गौड़। विठल दास गौड़ के नाम पर, इस विठल दास के नाम पर विठल से क्या पड़ गया? बीटली। पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया? बीटली की पहाड़ी। और इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? बीटली या गढ़ बीटली इसको कहा गया था। तो लिखो, शाहजहां ने विठल दास गौड़ को यहां का दुर्गाध्यक्ष नियुक्त किया था। है ना। और उसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? उसी के नाम पर क्या नाम पड़ गया इसका? बीटली या गढ़ बीटली, ठीक है ना। ये भी लिखवाऊंगे, उसी के नाम पर यह नाम पड़ा।
याद रह जाएगा ना ये तो। एक इसको बोला गया है पूर्व का जिब्राल्टर। क्या बोला गया है? पूर्व का जिब्राल्टर। है ना? और पूर्व का जिब्राल्टर किसने कहा है? बिशप हैबर ने। ये भी लिखो, पूर्व का जिब्राल्टर। ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई। गढ़ बिटली तो फिर भी उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है। पूर्व का जिब्राल्टर जिसको कहा गया है वो कौन सा है? ठीक है ना? कौन सा किला है वो? तारागढ़ है। और ये किसने कहा है इसको? बिशप हैबर ने। इसके अलावा इसको अरावली का अरमान भी कहते हैं। अरावली का अरमान। अजमेर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अजमेर जो कि अरावली में, जो अरावली की चोटी है अजमेर में, सबसे ऊंची कौन सी है? ये तारागढ़ की चोटी है ना? अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या बोला गया है? अरावली का अरमान भी इसको कहा गया है। लिख लिया गया इसको? क्लियर? अब ये वाला जो दुर्ग है, इसमें कुछ एक तो हम बात करेंगे वही कि किस किस ने क्या क्या बनवाया वो, या कौन कौन सी चीजें हैं। और एक चीज ये है कि इसमें कुछ घटनाएं हैं, विशेष घटनाएं यहाँ से संबंधित है। शाहजहां और शाहजहां के 4 पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ था। हम लोग जसवंत सिंह के समय पढ़े होंगे कि उसके 4 पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ, और उनमें जो सबसे बड़ा पुत्र था वो कौन था? दारा शिकोह। वो पराजित हो गया था, और विजयी कौन हुआ था? औरंगजेब। तो दारा शिकोह भागकर जब आया था तो उसने भी कहां पर शरण ली थी? तारागढ़ में शरण ली थी उसने, है ना? तो लिखो, शाहजहां के पुत्र, शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने, शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने यहां शरण ली थी। दारा शिकोह ने यहां शरण ली थी। यहां शरण ली थी। लिख लिया? अब लिखो आप नेक्स्ट। ये तो हो गई देखो कुछ इससे संबंधित अन्य बातें जो थी वो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और बनता है। इसमें 14 बुर्ज है ना? कितनी बुर्ज है? बुर्जों की संख्या है 14। ये नहीं पूछते हैं वैसे, बुर्जों के नाम पूछते हैं। ठीक है ना? बुर्जों के जो नाम है, जैसे घूंघट, फूटी, बांद्रा। बांद्रा आपको पूछ ले बांद्रा क्या है, तो आप लोग मुझे लगता है सचित्र वर्णन करके आ जाओ। है कि नहीं है? तो बांद्रा है ना? गुगड़ी, पीपली, जानू नायक, इब्राहिम हुसैन या इब्राहिम हुसैन, आर पार, एक श्रृंगार चौरी बुर्ज। ये वाला श्रृंगार चौरी हम किसमें पढ़ के आए थे? चित्तौड़ में। वो श्रृंगार चौरी जैन मंदिर था, और ये श्रृंगार चौरी क्या है? बुर्ज है ना? तो ये कुछ क्या है इसके? बुर्ज है साहब। घूंघट है, फूटी, बांद्रा, गुगड़ी, पीपली, जानू नाइक, इब्राहिम हुसैन, आर पार बुर्ज, श्रृंगार चौरी बुर्ज। लिख लिया? तो ये सब के सब किसके नाम है? बुर्जों के नाम है। खास तौर से ये वाले याद रखना, घूंघट है, फूटी है, बांद्रा है, गुगड़ी है, जानू नाइक है,
ये श्रृंगार चौरी तो वैसे भी अपने को ध्यान रखना है। श्रृंगार चौरी जैन मंदिर चित्तौड़, और श्रृंगार चौरी बुर्ज जो है वो कहाँ पर है? तारागढ़ में है ना? लिख लिया ये? इसके अलावा एक प्रसिद्ध महल है, ठीक है ना? एक प्रसिद्ध महल कौन सा है? हाँ? क्या हो गया? वापस लिखा नहीं था? ये तो बढ़िया है जो वापस आ जाता है, वो मिटाने वाला नहीं है। लिखो फटाफट। लिख लिया? यहां पर एक महल बना हुआ है, रूठी रानी का महल। और रूठी रानी कौन है? उमादे, है ना? रूठी रानी कौन है? कभी चर्चा भी हुई होगी उमादे की। और उमादे किसकी रानी थी? मालदेव की रानी थी। रूठ के आ गई थी ना ये उमादे जो थी, रूठ के कहाँ आ गई थी? तारागढ़ आ गई थी। और जब ये तारागढ़ आ गई थी उसके बाद में जीवन भर ये गई नहीं थी। बीच में एक बार जाने का मन बनाया था, ठीक है ना? बीच में मन बनाया था। मालदेव ने शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय किसको भेजा था? ईश्वरदास। लेकिन बाकी की रानियों ने किसको भेज दिया था? आशय भारत को। उसने दोहा सुनाया था, कौन सा सुनाया था? मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तजमान, दोय गेंद न बंधी, एक ही खंबे ठाण। और उसके बाद में उमादे ने नहीं जाने का फैसला लिया था। और उमादे क्या हुई थी? महासती हुई थी, है ना? महासती जानते हैं ना? अनुमरण सती या महासती का मतलब क्या होता है? एक तो सती होती है, एक सती से भी ऊपर की कैटेगरी की सती होती है, वो क्या कहलाती है? महासती। यानी पति की चिता पर जो सती होती है वो तो क्या हो गई? केवल सती हो गई, नॉर्मल सती हो गई। और पति की मृत्यु के बाद में उसकी किसी निशानी के साथ जो सती होती है वो क्या कहलाती है? महासती। या इसी को क्या बोला जाता है? अनुमरण सती इसको कहा जाता है। ठीक, बाकी बात कल करते हैं। थैंक यू।